हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ एन एक्सेलेंट कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब लोग माय डियर एक्सेलेंटीज। और जैसा कि आप सब लोगों को पता ही होगा, मैं क्लास 12th की चैप्टर नंबर 1 मैनेजमेंट की वीडियोस अपलोड कर रही थी। और अब तो मेरा चैप्टर अधिकतर कंप्लीट ही हो गया, थोड़ा बहुत ही रहता है, वो भी मैं जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी बच्चों। टिल देन हम आज का अपना टॉपिक करेंगे। आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज ए साइंस। अपनी कल की वीडियो में मैंने डाल दिया मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब आने वाली यानी फ्यूचर कल की टुमारो की वीडियो में मैं डालूंगी मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। टिल देन लेट्स कंटिन्यू विद अवर टॉपिक विदाउट वेस्टिंग अवर मच टाइम। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक और वीडियोज़ नहीं देखे दैन इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जस्ट प्लीज़ गो एंड वॉच दोज वीडियोज़। द प्ले लिस्ट इज़ देयर इन माई चैनल बिकॉज यू हैव टू डू स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन, अदरवाइज यू कांट एबल टू अचीव एनीथिंग। स्टेप बाय स्टेप करो तभी तुम ज़िंदगी में कुछ अचीव कर पाओगे। पहले जाओ और मेरे चैनल पे जाके मेरी प्लेलिस्ट चलाओ और वीडियो सुनते जाओ, ठीक है बच्चों। तो पहले हम देखते हैं कि मैनेजमेंट को साइंस क्यों कहा जाता है। कल की वीडियो में हमने देखा था मैनेजमेंट को आर्ट क्यों कहा जाता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे मैनेजमेंट को साइंस क्यों कहा जाता है। पहली बात, कहने ना कहने की तो बहुत दूर की बात है, पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए साइंस होती क्या है। व्हाट इज़ अ साइंस? क्या होती है साइंस बच्चों? हम वो देखते हैं। बेसिकली साइंस इज़ अ सिस्टमैटिक स्टडी, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। हमारी साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। देखो, साइंस जैसा हमारा सब्जेक्ट भी होता है, उसमें एक सिस्टमैटिक बॉडी क्यों कहा जाता है? उसमें सारी चीज़ों की करने का एक बिल्कुल अपना एक अलग तरीका होता है और उस तरीके को हम अप्लाई करते हैं अपने नॉलेज में। देन ओनली यू कैन बी एबल टू अचीव एनीथिंग। हम अपने सिस्टमैटिक एक काम को करते हैं, हम अपने सिस्टमैटिक एक काम को लर्न करते हैं, सिस्टमैटिक तरीके को आजमाते हैं, तो हम अपना काम को एक्वायर करते हैं। बेसिकली सिस्टमैटिक बॉडी का मतलब होता है कि एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट, एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब जैसे देखो, न्यूटन का लॉ था। न्यूटन ने कहा कि एक एप्पल जब ऊपर जाएगा तो वो नीचे आएगा ही आएगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है आपके, और आपके डिफरेंट अदर काइंड्स के प्रिंसिपल्स होते हैं। तो ये जो सारे आपके प्रिंसिपल होता है, आई एम नॉट अ साइंस टीचर, फॉर गॉड सेक आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ कॉमर्स टीचर, सो आई विल नॉट एक्सप्लेन यू मच प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस। बस ये मान लो, इनमें जो चीज़ आपके मानो, जैसे फोर्स ऑफ मोशन होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो एवरी एक्शन हैज इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये मैं साइंस की भी टीचर हूँ, मुझे सब कुछ आता है, वर्सेटाइल ऑलराउंडर। तो जस्ट जोक था, ज़्यादा कंसीडर मत करो। तो कहने का मतलब ये, साइंस एक ऐसी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है जिसमें हम अपने प्रिंसिपल्स को कंसीडर करते हुए अपने वर्क को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है बच्चों। सेकंड पॉइंट क्या होता है? इट क्रिएट्स कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। साइंस में तुम्हारी दो चीज़ों में एक ना एक रिलेशन बिठाते हैं। कैसे? कॉमर्स में भी रिलेशन बिठाते हैं, बट इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है एज कम्पेयर टू साइंस, जितने साइंस में होते हैं। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, एवरी एक्शन हैज इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। तो इसमें एक्शन और रिएक्शन को कोरिलेट किया गया ईच अदर से, उनके बीच में एक इस्टेब्लिश किया गया रिलेशंस। तो साइंस में इस्टेब्लिश्ड रिलेशंस होते हैं बिटवीन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आपके कोई भी हो सकते हैं, न्यूमेरिकल, नॉन न्यूमेरिकल, किसी भी टाइप के आपके वेरिएबल्स हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। फिर थर्ड होता है आपका मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज साइंस इन द फॉलोइंग वेज। अब हम अगर मैनेजमेंट को हम साइंस कह रहे हैं तो उसका क्या रीज़न है? व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट? क्या रीज़न है उसका? वो इसलिए हम मैनेजमेंट को साइंस कहते हैं, जो कि मैं आपको फीचर्स बताऊंगी, ठीक है। और तुम्हें वो वाली बात तो याद ही होगी, कंपेयर सबके साथ करते बट मानते किसी को भी किसी के जैसे नहीं। इट कंपेयर एवरीथिंग, ईच थिंग विद एवरीथिंग। हर चीज़ को सबकी तरह कंपेयर करते हैं बट मानते नहीं है क्लैरिटी से हर चीज़ को, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये तो समझ आ गया साइंस क्या होता है। साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज इन अ स्पेसिफिक फील्ड। इट क्रिएट्स कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। गॉट माय पॉइंट स्टूडेंट्स? वेरी गुड। चलो अब हम इसके फीचर्स देखते हैं। पहला फीचर मैनेजमेंट ऐसे साइंस का है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस प्रिंसिपल। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है बच्चों? इसका मतलब होता है कि जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, हमारे सिद्धांत होते हैं, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो आपकी किसी जगह पे बाउंड नहीं होते। अगर आप कहोगे एप्पल गिरा है, वो सिर्फ आपकी जगह पे ही गिरेगा और कहीं नहीं गिरेगा। सपोज करो हम माने कि देहरादून में एक एप्पल गिरा है और आप कहीं मसूरी, मनाली या कहीं और चल रहे हो, वहाँ पे एप्पल ऊपर से गिरेगा तो ऊपर का ऊपर ही रह जाएगा, नीचे नहीं आएगा। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल ना।
तो साइंस के प्रिंसिपल यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है, मीन्स वेयर एवर यू गो इट इज़ एप्लीकेबल इन द होल यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में एक साथ एकजुट होकर ये एप्लीकेबल होते हैं। पहली बात, scientific principles are universally applicable and followed by everyone. In the similar way, principles of management are also applicable throughout the universe. जैसे कि आपके साइंस के प्रिंसिपल, देखो हम सिमिलैरिटीज ही तो मानते हैं कि अगर हम कहें कि मैनेजमेंट हमारा साइंस है, मैनेजमेंट हमारा प्रोफेशन है, मैनेजमेंट हमारा आर्ट है, तो उसमें हम उसकी कुछ सिमिलैरिटीज ही मानते हैं ना कि क्या क्या वो पॉइंट्स है जिससे वो चीज़ हमारे सिमिलर होती है। तो मैनेजमेंट हमारा, जैसे हमारे साइंस के प्रिंसिपल यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, ठीक उसी टाइप से हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। यूनिवर्सली एप्लीकेबल का मतलब वो ना कि सिर्फ अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है बच्चों, ये मेरी गलती नहीं है, दिस इज़ नॉट माई फॉल्ट कि मैंने आपको नहीं करवाए। ये सेकंड चैप्टर है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मीन्स द टाइम व्हेन आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर देन आई विल गो ऑन दैट चैप्टर। जब मैं अपना ये कंप्लीट करवा लूँगा तो आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कराऊंगा। एंड फॉर गॉड सेक दैट्स नॉट माई फॉल्ट कि वो फर्स्ट चैप्टर क्यों नहीं है, मैंने सीबीएसई का सिलेबस सेटल नहीं किया। तो बात ये, आप अभी के लिए ये बात समझिए कि हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जैसे होते हैं ऐसे हमारे, जैसे हमारे यूनिवर्स में साइंटिफिक प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल, मतलब सारे यूनिवर्स में एक साथ एप्लीकेबल होते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पूरे यूनिवर्स में एक साथ एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, second point is principle like unity of command, that is one man is guided by one boss is applicable everywhere। अब तुम्हें ये पता नहीं होगा हेनरी फ्योल के और टेलर के प्रिंसिपल्स होते हैं, वो मैं तुम्हें अपने नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी। उसमें से वन ऑफ द प्रिंसिपल है ये वन मैन इज गाइडेड बाय वन बॉस। सेपरेट वीडियो बनाऊंगी बच्चों इसकी जब मैं ये चैप्टर करवाऊंगी। तो वैसे इसका मतलब होता है कि एक पर्सन के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए, मतलब मुझे मेरे ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए जो मुझे डायरेक्शंस प्रोवाइड करे। अगर वो ऐसा नहीं होगा तो फिर जो जूनियर एम्प्लॉय होता है उसके दिमाग में सब कुछ मैसी मैसी हो जाता है, दैट वेयर टू गो, व्हाट टू गो, हाउ टू गो। ठीक है बच्चों, तो जैसे ही प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड है, खैर अब इसके बारे में इतना ज़्यादा मत समझो, सोचो थोड़ा सा दिन और रुक जाओ तब आपके इसके लिए वीडियो आ जाएगी। तो बच्चों के अब ये है, आप कहोगे ये एक जगह पे यूनिटी ऑफ कमांड माना जाता है और जगह नहीं माना जाता, नो, इसकी पॉलिसीज चेंज हो जाती है, करने के तरीके को चेंज कर दिया जाता है, बट अप्लाई हर जगह होता है यूनिटी ऑफ कमांड, इट इज़ एप्लीकेबल एवरीवेयर। गॉट माय पॉइंट? गुड। तो मैनेजमेंट ऐसे साइंस को, मतलब मैनेजमेंट को साइंस क्यों कहा जाता है, क्योंकि जैसे साइंस के प्रिंसिपल यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं ऐसे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। गॉट माय पॉइंट? वेरी गुड। चलो सेकंड पॉइंट देखते हैं हमारा कि हम सेकेंडली क्यों कहा जाता है मैनेजमेंट को साइंस। एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। देखो बच्चों, जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं, बेसिकली मैं खैर से साइंस का नाम नहीं दूंगी, किसी भी चीज़ के प्रिंसिपल्स होते हैं वो या तो हम अपने एक्सपेरिमेंट करके, यानी हम अपने लैब में एक्सपेरिमेंट करके डेवलप करते हैं, या फिर हम कुछ किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व मतलब देखते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं। तो जो हमारे साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो भी हमारे एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन पे ही बेस्ड होते हैं। जैसे आपने साइंस के बच्चों से, कोई आपके फ्रेंड्स वगैरह होंगे तो आपने ये बात सुनी होगी कि हम अपने प्रैक्टिकल करने लैब्स में जाते हैं। कॉमर्स के प्रैक्टिकल ऑफ कोर्स लैब में नहीं होते, वैसे ही हो जाते हैं, बट साइंस के प्रैक्टिकल्स हमेशा लैब में होते हैं। क्यों? बिकॉज जैसे कुछ भी मिक्स कर लो, हमें क्या मतलब है, जिंक को सल्फेट से मिक्स कर लो, हाइड्रोजन को किसी से भी मिक्स कर लो, तो ये लोग जो मिक्सअप करते हैं ना चीज़ें, ये लैब में करते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन आया, ये ब्लैक कलर का सॉल्यूशन आया, क्यों आया, हमें क्या मतलब है क्यों आया, क्या हमें इस बात से मतलब है वो क्यों आया, नहीं ना बच्चों, वी आर नॉट कंसर्न विद दिस, हमारा कॉमर्स बेस्ट है, हमें इस बात से क्या मतलब है। लेकिन एक बात बता रही हूँ आपको कि साइंस के प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो एक्सपेरिमेंट करके और ऑब्जर्व करके बनते हैं, और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी प्रैक्टिस करने से, एक्सपेरिमेंट करने से और ऑब्जर्व करने से ही बनते हैं। आपका यूनिटी ऑफ कमांड यानी एक पर्सन के ऊपर एक ही बॉस होगा, ये चीज़ किसने डेवलप की, किसने सोची, उस लोगों ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा, फिर इसकी नीड को स्पेसिफाई किया होगा, फिर इस चीज़ को बनाया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इन सब चीज़ों की एक्सपेरिमेंटेशन करके जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स बनते हैं, उसी तरीके से एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन करके ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बनते हैं। इसलिए सेकेंड पॉइंट ये है कि ये दोनों सेम है। ठीक है बच्चों, थर्ड पॉइंट देखते हैं, कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपके इसमें कोई भी चीज़ होती है, मतलब इन्होंने कहा
कि आपका एप्पल आता है और वो नीचे ज़मीन पर ही आके गिरता है, तो उसका एक वाजिब कारण होता है। वाजिब कारण मतलब एक रीज़न होता है, एक कॉज होता है। तो कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब होता है कि जो भी चीज़ आप करते हो, वट एवर यू डू, देयर इज अ स्पेसिफिक रीज़न बिहाइंड इट, उसके पीछे एक पर्टिकुलर कारण होता है, एक पर्टिकुलर रीज़न होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ साइंस लेज डाउन कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप डेवलप करते हैं वेरिएबल्स के बीच में, और इनकी दो वेरिएबल्स के बीच में कुछ ना कुछ आपस में रिलेशन होता है ईच अदर से। जैसे एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो एक्शन और रिएक्शन के बीच में रिलेशन होता है। ये एक दूसरे के बीच में कॉजेज मतलब कारण, और इफेक्ट मतलब उसका प्रभाव, उसका रिलेशन डेवलप करती है। मैनेजमेंट भी ऐसे ही करते हैं, ये भी टू और मोर वेरिएबल्स के बीच में कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को डेवलप करता है। ठीक है बच्चों, तो हमने हमारा मैनेजमेंट साइंस क्यों है, हमने 3 पॉइंट पढ़े। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस प्रिंसिपल, सेकंड वन इज योर एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन, एंड थर्ड वन इज योर कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, अब बारी आती है हमारे कंक्लूजन सेक्शन की। मैंने आपको पहले भी कहा था, ये क्या कंक्लूजन देते हैं, ये कहते हैं कि ये चीज़ ये है लेकिन कंप्लीट नहीं है, यानी मैनेजमेंट आर्ट है बट कंप्लीट आर्ट नहीं है। ऐसे अब ये भी होगा, मैनेजमेंट साइंस है बट कंप्लीट साइंस नहीं है। ऐसे प्रोफेशन में भी यही होगा, जो मैं आपको कल बताऊंगी। मैनेजमेंट प्रोफेशन है बट कंप्लीट प्रोफेशन है। देखो, अगर एक चीज़ कंप्लीटली वैसी वो ही हो जाएगी तो फिर उसका फ़ायदा क्या। अगर आप कहोगे कि पूरे मैनेजमेंट साइंस हो जाएगा, पूरा मैनेजमेंट आर्ट हो जाएगा, तो फिर आर्ट और साइंस की क्या वेटेज रहेगी। हर चीज़ में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होता ही है ना। तो मैनेजमेंट एंड साइंस आर कोरिलेटेड विथ ईच अदर। साइंस इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट्स कॉपी बट नॉट एग्जैक्टली। मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज साइंस बट नॉट अ कंप्लीट साइंस। अभी मैंने आपको बताया था, ये आपकी साइंस कहलाती है बट कंप्लीट साइंस नहीं कहलाती। इसके बदले में ये आपकी मैनेजमेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैनेजमेंट आपकी सॉफ्ट साइंस कहलाती है। सॉफ्ट साइंस मतलब हल्की साइंस, मतलब उसके जैसी कंप्लीटली नहीं बट कुछ हद तक उसके जैसी। क्या कहा मैंने, मैनेजमेंट आपकी साइंस है बट कंप्लीट साइंस नहीं है, ये हमारी सॉफ्ट साइंस है। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक तो आपको आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया और आपको समझ भी आया होगा मैनेजमेंट ऐसे साइंस का। और अगर कोई दिमाग में आपके डाउट रहते हैं इससे रिलेटेड, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लेना। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। टिल देन यू कैन जस्ट कंटिन्यू योर स्टडीज़। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। चैनल को सब्सक्राइब तो करना अब आपकी ड्यूटी है, बेल आइकन को दबा देना, वरना आपको आपका ही लॉस है, नोटिफिकेशंस नहीं मिलेगी न्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस से जुड़े रहिए।